हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग विंटर्स को एंजॉय कर रहे होंगे, अपने आप को वार्म रख रहे होंगे, औरों का ख्याल रख रहे होंगे और खुद का भी। आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो तालिबान से रिलेटेड है। तालिबान में जो यूएसए आर्मी थी, इन्होंने विड्रॉ कर लिया था अपनी पावर्स को, एंड इन 2021 अगस्त के अंदर जो तालिबान के जो वहाँ के कट्टर लोग थे, तालिबानीज थे, उन्होंने वहाँ पर टेक ओवर कर लिया तालिबान में। अब हो क्या रहा है, धीरे धीरे ये रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। रिस्ट्रिक्शंस कैसी लगा रहे हैं? ये इस्लामिक लॉ को एप्लीकेबल करना चाह रहे हैं टू द वुमेन्स एंड टू ऑल। अब जो तालिबान में एक जगह है काबुल, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी गई हैं फॉर वुमेन्स। तो वुमेन अलाउड नहीं है स्टडी करने के लिए। आप देखिए, पहले एक टाइम पीरियड था हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी, जब वुमेन्स को अलाउ नहीं किया जाता था पढ़ने लिखने के लिए। खैर, हिंदू जो हैं वो तो, जो कट्टर हिंदू हैं वो तो आज भी लेडीज़ को नहीं पढ़ने देते, स्कूल नहीं भेजते, पर मोस्ट ऑफ द हिंदूज जो हैं इन्होंने अपने बच्चों को भेजना शुरू कर रखा है। खैर, ये इंडिया की बात नहीं है, तालिबान की। तो तालिबान में तो देखिए, जो वहाँ के कट्टर इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो आ गए हैं, उन्होंने टेक ओवर कर लिया है ऑन द फोर्स ऑफ गन्स एंड बॉम्ब्स। सो अब यहाँ पर जो है इनकी यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया गया है कि भी आप अलाउड नहीं है स्टडी के लिए, एंड यू हैव टू कवर योर बॉडी फ्रॉम हेड टू टॉ। सर से लेकर पांव तक आप हिजाब में होंगे, बुरखा में होंगे, जो इनकी ड्रेसेस हैं उसमें होंगे, एंड दे आर नॉट इवन अलाउड टू प्रोटेस्ट। वो अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकती हैं लेडीज। अब यहाँ पर अब है क्या कि ये एक ह्यूमन राइट्स हैं जो कि हर एक को अवेलेबल हैं, वो चाहे कोई सा भी देश हो, कोई सा भी कल्चर हो। यूनाइटेड नेशन ने कुछ रूल्स बनाए थे कि भी जो सभी कंट्रीज हैं वो इन रूल्स को फॉलो करेंगी, और वो रूल्स थे, इन रूल्स में से रूल्स कह दो, राइट कह दो, और इन राइट्स में से एक राइट था राइट टू एजुकेशन टू अ वुमन और अ गर्ल चाइल्ड। ये माइनॉरिटीज के लिए भी हैं, वुमेन्स जो माइनॉरिटीज के अंदर, उनके सबके लिए, मतलब जो भी वुमेन हैं वो पढ़ सकती हैं। अब यहाँ पर क्या, इन्होंने बंद कर दिया है सब कुछ। अब इन्होंने क्या करा था, इन्होंने कुछ लड़कियां, जो पहले जो लड़कियां मिडिल स्कूल की थी या हाई स्कूल की थी, उनको भी बंद कर दिया है, और इवन उनको एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में जाने से बंद कर दिया कि यू आर नॉट अलाउड टू गो फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, यू आर नॉट अलाउड टू गो टू द जिम्स ऑल्सो। सो आप देखिए क्या हाल हो रखा है जब एक देश के अंदर कट्टरवाद आ जाता है कि भी मैंने तो, मेरा जो लोग हैं और जो मेरा धर्म है, मैंने कट्टरवाद से, कट्टरपंथी से चलाना है। थोड़ा सा अगर मैं, अभी एक सिनेरियो चल रहा है पंजाब के अंदर, कट्टरवाद का ही चल रहा है जो सिनेरियो है, और ये सिनेरियो कुछ ऐसा है कि भी एक भाई साहब हैं अमृतपाल सिंह खालसा, अमृतपाल सिंह खालसा, इन्होंने एक नया रिफॉर्म लेके आए हैं। ये कहते हैं, ये कट्टरपंथी बातें होती हैं एक्चुअली, कि भी गुरुद्वारे के अंदर चेयर्स नहीं होंगी। अब जो गुरुद्वारे के अंदर चेयर्स नहीं होंगी, इनके कहने का मतलब ये है, जब हम चेयर पे बैठते हैं तो हम गुरु की बराबरी करते हैं, हमसे गुरु की बराबरी होती है। सो मेरा जो यहाँ पर मानना है, गुरु की बराबरी कभी कुर्सी पे बैठने से नहीं होती। गुरु की बराबरी, गुरु तो हमेशा चाहते हैं कि भी मेरा जो चेला है वो मेरे से आगे निकले, मेरे से आगे हो। गुरु तो रास्ता है और उस रास्ते पे चलना पड़ता है। अब कोई ओल्ड लेडी है, उसे घुटनों में दर्द है, या शी हैव अ प्रॉब्लम, कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, मेडिकली, फिजिकली कोई अनफिट है जो आके नहीं बैठ सकता है, तो वहां पर कुर्सियों का होना कोई गलत बात नहीं है। वहां पर ये नहीं है कि भी आप गुरु की बराबरी कर रहे हैं। गुरु की बराबरी के लिए जिगरा चाहिए, सोच चाहिए।
सो ये कट्टरपंथ, जब कट्टरपंथी आ जाने लगती है तो जो धर्म है, जो वहाँ के लोग हैं, वो डेवलप नहीं हो पाते, वो किसी राह पर नहीं चल पाते, वो आगे नहीं बढ़ पाते जितना उनको बढ़ सकते हैं, जितना वो जितना हम कहते हैं कि भी अब किसी परिंदे को कह दो कि भी तू पेड़ तक उड़ेगा, पेड़ से ऊपर नहीं उड़ेगा, तो क्या उसमें डेवलपमेंट हुई? ठीक है। सो हम इन चीज़ों में ना उलझते हुए, इवन जो तालिबान वाले हैं ये भी इन्हीं चीज़ों में उलझे पड़े हैं, लाइक वी कैन कॉल इट, वो मुस्लिम्स हैं। मुस्लिम जो हैं बहुत कट्टर है, सभी के सभी कट्टर है, हिंदू भी कट्टर है, सिख भी कट्टर हैं। और हालांकि ये जो रिलीजन थे, ये कहीं ना कहीं जो इनके रूल्स है, जो इनके नॉर्म्स है, जो इनके कस्टम थे, ये कहीं ना कहीं चेंज होने चाहिए थे धीरे धीरे करके। पर इन्होंने क्या करा, वही चीजें रखी कि भी नहीं, तू ऐसे ऐसे है तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो कट्टरपंथी होती हैं गलत होती हैं। कट्टरवाद नहीं होना चाहिए। आपको कुछ लिमिटाइज होना चाहिए, कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जहां पर कट्टरपंथी नहीं होनी चाहिए। वहां पर हमको नए रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए, नई नई चीजों को आगे बढ़ावा देना चाहिए। अब अगर हम किसी की पढ़ाई रोक दे, कल को पढ़ाई रोक रहे हो, जिम जाने से रोक रहे हो, तो आप एक वुमेन को, यू आर जस्ट सब्जेक्टिंग अ वुमेन टू जस्ट ए हाउस होल्ड वर्क, कि भी दे आर ओनली मेंट टू वर्क in houses. Okay, they are meant to cut your veggies, they are meant to cook food for you, they are meant to clean the clothes of you, they are meant to clean your house and everything. But they are not allowed to study, they are not allowed to go to gym, they are not allowed to go for employment, they are not allowed to go for a university, for education or anything. So ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बोलना पड़ेगा, हमें आगे आना पड़ेगा। जब चार लोग खड़े होकर किसी झूठ को या किसी गलत को सही करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो वहां पर हमें इन चीजों को चेंज करना चाहिए। वहां पर हमें खड़ा होकर अपनी आवाज को उठाना चाहिए। बेशक आपके खिलाफ 100 जने हो जाएं, पर आप अपनी बात को रखना सीखें। बहुत जरूरी है। जब आप अपनी बात को रखते हैं तो आप अपने राइट्स के लिए तो लड़ ही रहे हैं, आप औरों के राइट्स के लिए भी लड़ रहे हैं। और असली इंसान वही है जो खुद के राइट्स के साथ साथ दूसरों के राइट्स की भी परवाह करता है, उन्हें सिक्योर करने की कोशिश करता है। एक सक्सेसफुल पर्सन वही है जो दूसरों की राइट्स को, दूसरों के हर एक चीज को दर्जा दे रहा है, पहल दे रहा है दूसरों को। खुद को तो सोच ही रहा है, खुद का तो सोच ही रहा है, पर वो खुद का सोच कर ये नहीं है कि भी कहते हैं ना कि भी मतलब ही नहीं होना। हमें हर एक से मतलब रखना है। हम इस सोसाइटी के अंदर एक रेस है और वो है एक ह्यूमन रेस। एंड ह्यूमन रेस का मतलब है कि भी हम सभी एक हैं। वी ऑल आर ह्यूमन, वी ऑल आर इक्वल, हम सभी इक्वल है। तो ये ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं हमारे आसपास के देशों में, ये कहीं ना कहीं हमको कुछ सिखाती हैं और हमें सीखना भी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आई होप मेरी ये बात आप तक पहुंची हो और जो भी लोग इसे सुन रहे हैं शायद उनको समझ आई हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि कट्टरवाद नहीं होना चाहिए। इतना आपको चेंज होना पड़ेगा टाइम के अकॉर्डिंग, रूल करने के लिए, देश में आगे बढ़ने के लिए। एजुकेशन इज द ओनली पावर, नॉलेज इज द ओनली पावर which can bring spark in you, and that will light up the whole society or the whole world if you have a good education and good knowledge. Thank you very much. Enjoy your winters. Have a nice day.